गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं लेके आया हूं कक्षा 10 के भूगोल के अध्याय 6 यानी कि विनिर्माण उद्योग के तहत भाग 4 यानी कि चौथी वीडियो है ये, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पटसन उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात यानी कि बांग्लादेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। दूसरा बड़ा निर्यातक है, मतलब कहने का मतलब निर्यातक कौन होते हैं? तो जो अपने यहाँ से कोई किसी भी वस्तु को दूसरी जगह भेजते हैं। तो आज़ादी से पहले भारत सबसे बड़ा पटसन निर्यातक था, यानी कि सबसे ज़्यादा निर्यात करता था पटसन का। लेकिन बांग्लादेश से में अभी के समय में बांग्लादेश सबसे आगे है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक संकरी मेखला मतलब होते हैं गली या वह भाग जहाँ पे इसकी सघनता हो, तो मेखला में स्थित होता है। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट्स है, यहाँ पे दिया हुआ, इसको जरा इस पे ध्यान दीजिए। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के बाद पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश में चले गए। हुगली नदी पर इनके स्थित होने क्या कारण है कि ये जो पटसन उद्योग है उसका हुगली नदी के तट पर स्थित होने का कारण क्या है? तो उसका सबसे पहला कारण है पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता। सस्ता जल परिवहन है, यानी जल परिवहन सस्ता पड़ता है। सड़क, रेल और व जल परिवहन का जाल कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना। कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल और पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक यानी सस्ता मजदूर उपलब्ध हो जाता है। अब देखिए कहने का मतलब है कोई भी उद्योग कहाँ पे होगा? तो जहाँ पे संसाधन आसानी से उपलब्ध हो। संसाधन में क्या आ जाता है? जैसे एक परिवहन, सड़क, परिवहन, कच्चा माल, फिर उसके बाद श्रमिक, सस्ते श्रमिक उपलब्ध होता है कहाँ से? बिहार व उत्तर प्रदेश से। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधाएं प्रदान करना भी शामिल है, जिसके कारण यहाँ पे क्या है कि पटसन उद्योग काफ़ी अधिक फैला हुआ है। इस उद्योग की चुनौती क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से बहुत अधिक कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। यद्यपि पटसन पैकिंग के अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग क्या हुई? बढ़ी है। फिर भी मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता यानी कि उत्पाद अलग अलग तरह के उत्पाद की आवश्यकता है। पटसन के प्रमुख खरीदार कौन है? अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो इसको आप विश्व के मानचित्र में जरूर मतलब अंडरलाइन कर लें कि अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, घाना कहाँ है, सऊदी अरब कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम कहाँ है और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः यानी कि फिर से जूट उत्पादों के लिए अवसर प्रदान किया है। चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। गुड़ और खांडसारी, इस उद्योग में प्रयोग किया हुआ कच्चा माल भारी होता है और ढुलाई में इसके सुक्रोज ग्लूकोज का एक पार्ट है जो कि सबसे अधिक मीठा होता है। सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, यानी ढुलाई करने पर क्या होता है, इसकी सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात,
पंजाब पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में फैला हुआ है। चीनी मिलों का 60% कहाँ है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, इसलिए ये क्या है? सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये मौसम के अनुकूल है। मौसम, गन्ना का उत्पादन जिस मौसम में होता है उसी समय में चीनी उद्योग अधिक होता है। तो सहकारी का मतलब है कि ये जो है ना, किसी सहकारी संस्था से ऋण उपलब्ध करके इसमें इसको किया जाता है। और साथ ही क्या है कि इसमें इसके उत्पादन को से जो लाभ होते हैं तो वो सबके बीच में समान रूप से वितरित की जाती है। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा का होना है। देखिए महाराष्ट्र में ये चीनी उद्योग क्यों बढ़ा है? क्योंकि यहाँ के गन्ने में सुक्रोज की मात्रा क्या है? अधिक है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी उसके लिए गुणकारी है। इसके अलावा राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? तो इस उद्योग का अल्पकालिक होना, यानी कि थोड़े समय के लिए होना, पुरानी व असक्षम तकनीक यानी कि लेटेस्ट टेक्निक का नहीं होना, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में नहीं पहुंचना, तथा खोई यानी कि बैगेज का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। तो इस तरीके से हमने देखा कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उद्योग। अब आगे जो है ना दिया हुआ है खनिज आधारित उद्योग, इसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।